हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। द नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच दिस फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इन द रेंज x इज ग्रेटर देन 0 इज। इसका क्या मतलब है? आपसे ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और कहा है कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर किसी फंक्शन का ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो रही है तो इसका मतलब है या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये दोनों में से कोई सिचुएशन पॉसिबल है। या तो फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग, या फंक्शन कैसा है आपका, डिक्रीजिंग। उसी केस में आपका जो है फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। इसके अलावा ऐसे फंक्शन जिसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकल नहीं सकती हैं, तो उन फंक्शंस में ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उनमें ये वाले पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इन पॉइंट्स की खासियत ये होती है कि इन पॉइंट्स पे जो f डैश x है वो कितना होता है, 0। यहां पर ये f डैश x क्या होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। पर जिन फंक्शंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी उनमें ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गई एक बात, मतलब स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो फंक्शन है ये वाला, इसको fx नाम दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 16x स्क्वायर माइनस 8bx प्लस कितना आ गया, 1। अब मैंने ऊपर आपको बता दिया कि जो फंक्शन है इसका सिंगल डिफरेंशिएशन 0 हो ही नहीं सकता। 0 नहीं होने का मतलब है कि इसमें कोई भी स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हो गया या तो फिर सिंगल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा या फिर सिंगल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये ग्रेटर देन 0 है या फिर ये लेस देन 0 है। दोनों ही केसेस में, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन केसेस में, इस फंक्शन का जो ये है डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या होगा, लेस देन 0। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा। और इसके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अब यहां से पुट करते हैं, b हमारे पास क्या है, माइनस 8b। तो ये माइनस 8b का क्या हो गया, स्क्वायर, 4 का 4 रहा, a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16, और c की जगह हमारे पास क्या है, 1, और ये लेस देन 0। अब सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 64b स्क्वायर, ये 64 लेस देन 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं b माइनस 1 b प्लस 1 लेस देन 0। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा सकता हूं, पर नहीं, मैं ऐसे दिखा देता हूं। मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, उस नंबर लाइन का एक छोर जो है वो माइनस इन्फिनिटी है और दूसरा एंड जो है वो इन्फिनिटी है। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूं तो 1 मिलेगी, यहां से b की वैल्यू निकालूं तो माइनस 1 मिलेगी। तो माइनस 1 और 1 को मैंने इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपके पास एक इंटरवल ये दिख रहा होगा, एक इंटरवल ये दिख रहा होगा, एक इंटरवल ये दिख रहा होगा। इसके बीच की कोई एक वैल्यू अगर तुम यहां पर पुट करके देखोगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसके बीच की भी वैल्यू यहां पर पुट करके देखोगे यहां पर, तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो यहां पर, तो ही ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है b की वैल्यू जो है वो लाई करती है -1 से 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर क्वेश्चन को अगर आपने स्टार्टिंग में ठीक से पढ़ा है तो उसमें साफ लिखा था नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ बी की नॉन नेगेटिव वैल्यूज। तो इसमें से जो ये नेगेटिव वैल्यूज है अगर मैं इसको हटाऊं तो फिर मेरे पास वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 0 से 1, क्योंकि 0 आपका नॉन नेगेटिव में आता है तो 0 भी एक्सेप्टेबल है और ये 1 ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू यहां पर आ गई है। अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें दिखता है कि जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया।